नमस्कार, स्वागत है आप सभी को मेरा चैनल पविता भाई 003 में। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में जाने कैसे हुआ था राधा रानी का जन्म, जानिए उनका परिवार। भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका राधा का जिक्र विष्णु पद्म पुराण और ब्रह्मांड पुराण में मिलता है। राधा और रुक्मणी दोनों ही कृष्ण से उम्र में बड़ी थी। मान्यता और किंवदंतियों के आधार राधा के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। आओ जानते हैं कि राधा के जन्म और उनके माता पिता के बारे में। पद्म पुराण के अनुसार राधा विश्वानु नामक वैश्य गोप की पुत्री थी। उनकी माता का नाम कृति था। उनका नाम विश्वानु कुमारी पड़ा। बरसाना राधा के पिता वृषभानु का निवास स्थान था। कुछ विद्वान मानते हैं कि राधा जी का जन्म यमुना के निकट स्थित रावल ग्राम में हुआ था और बाद में उनके पिता बरसाना में बस गए, लेकिन अधिकतर मानते हैं कि उनका जन्म बरसाना में हुआ था। हम इस किंवदंती की पुष्टि नहीं करते हैं। कहते हैं कि निरीक पुत्र राजा सुचंद्र और पितरों की मानसी कन्या कलावती ने 12 वर्ष तक तप करके ब्रह्मदेव से राधा को पुत्री रूप में प्राप्त का वरदान मांगा था। इसी के परिणाम स्वरूप द्वापर में ये दोनों वृषभानु और रानी कृति नाम से जन्मे और फिर दोनों पति पत्नी बने। कृति के गर्भ से राधा का जन्म भाद्रपद की शुक्लाष्टमी के दिन हुआ था। तब चारों ओर उल्लास का वातावरण निर्मित हो गया। ब्रह्मा वैवर्त पुराण की एक पुरानी कथा के अनुसार श्री कृष्ण के साथ राधा गोकुल में रहती थी। एक बार उनकी अनुपस्थित में श्री कृष्ण अपनी दूसरी पत्नी बिरजा के साथ घूम रहे थे। तभी राधा आ गई। वे बिरजा पर नाराज होकर वहां से चली गई। श्री कृष्ण के सेवक और मित्र श्रीदामा को राधा का यह व्यवहार ठीक नहीं लगा और वे राधा को भला बुरा कहने लगे। राधा ने क्रोधित होकर श्रीदामा को अगले जन्म में शंखचूड़ नामक राक्षस बनने का श्राप दे दिया। इस बार श्रीदामा ने भी उनको पृथ्वी लोक पर मनुष्य रूप में जन्म लेने कर 100 वर्ष तक कृष्ण बिछड़ का शाप दे दिया। राधा को जब शाप मिला था तब श्री कृष्ण ने उससे कहा था कि तुम्हारा मनुष्य रूप में जन्म तो होगा, लेकिन तुम सदैव मेरे पास रहोगे। पद्म पुराण में भी एक कथा मिलती है कि श्री विष्णु भानु जी यज्ञ भूमि साफ कर रहे थे तो उन्हें भूमि कन्या रूप में श्री राधा प्राप्त हुई। यह भी माना जाता है कि विष्णु के अवतार के साथ अन्य देवताओं ने भी अवतार लिया। वैकुंठ में स्थित लक्ष्मी जी राधा रूप में अवतरित हुई। यह भी कहा जाता है कि विष्णु भानु जी को एक सुंदर शीतल सरोवर में सुनहरे कमल में एक दिव्य कन्या लेटी हुई मिली। वे उससे घर ले आए, लेकिन वह बालिका आंखें खोलने को राजी ही नहीं थी। पिता और माता ने समझा कि वे देख नहीं सकती, लेकिन जब बाल रूप में श्री कृष्ण जी से उनका सामना हुआ तो उन्हें आंखें खोल दी। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के प्राकृतिक खंड 2 अध्याय 49 के श्लोक 39 और 40 के अनुसार राधा जब बड़ी हुई तो उनके माता पिता ने रानायण नामक एक वैश्य के साथ उसका संबंध निश्चित कर दिया। उस समय राधा घर में अपनी छाया का स्थापित करके खुद अंतर्धान हो गई। उस छाया के साथ ही उक्त रानायण का विवाह हुआ। इसी श्लोक में आगे बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण की माता जसोदा का वह रानायण सगा भाई था, जो गोकुल में श्री कृष्ण का अंश और यह जसोदा के संबंध से उनका मामा था। मतलब यह कि राधा श्री कृष्ण की मामी थी। यदि हम यह माने कि श्री कृष्ण जसोदा के नहीं देवकी के पुत्र थे तो फिर राधा उनकी मामी नहीं लगती थी। रानायण को रानायण अथवा अज्ञघोन भी कहा जाता था। पिछले जन्म में राधा का पति रानायण गोकुल में श्री कृष्ण का अंशभूत गोप था। धन्यवाद दोस्तों, अगर मेरा चैनल आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आशा करती हूँ कि मेरा चैनल में आप सभी लोग बने रहेगा और ऐसे चैनल और लेके आएंगे। जय श्री कृष्ण।